जय हिंद बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 16 है और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं और इन सभी चारों क्वेश्चंस को हम अलग अलग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, एक एक करके 1 बाई 1। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, अर्थात सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अर्थात जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसका आंसर चूज करना है, अर्थात बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। इन 4 में से आपको एक चुनना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि यह सही क्यों है। अर्थात साधारण शब्दों में हम कहें तो आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ हम आंसर लिख दिया, अर्थात जो इसका आंसर ए बी सी डी ऑप्शन 4 ऑप्शन में जो आएगा यहाँ लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आंसर तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे, मतलब कि जांच करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे जस्टिफिकेशन। अब आपको यहाँ जस्टिफिकेशन आंसर बुक में लिख लेना है और नीचे से फिर अब इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको उतारेंगे और क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, वैल्यू टेबल से वैल्यू पुट करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसका वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो इसका आप वैल्यू पुट करिए। 2 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू आप वैल्यू टेबल से देखिए। tan और 30 डिग्री के सामने क्या है, 1/√3 है। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। ठीक है। अब मेन बटा का मेन बटा देंगे और नीचे फिर जो वैल्यू उसका वैल्यू रखेंगे, तो 1 का 1 रह जाएगा, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस रखने देंगे। और tan स्क्वायर 30 डिग्री, अर्थात tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1/√3 आपका हो गया tan 30 डिग्री का वैल्यू और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। हमने इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 + 1/1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही आएगा और √3 का स्क्वायर करिएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको एक स्टेप और अब आगे चलना है। ठीक है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं, फिर ये 2/, और 2/, ये वैसे ही रह जाएगा इक्वल टू 2/√3 और मेन बटा हमेशा इक्वल के सामने रहना चाहिए। ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 1, तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 से 3 में क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा तो आपको कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और प्लस 3 का 3 तो 1 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, अब सॉल्व करिए इक्वल दे करके, इक्वल टू 2/√3 और मेन बटा 3 + 1 4/3 आ गया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, पलटिए तो 2, ये इसको पलटेंगे, इसको नहीं, इसको पलटेंगे यहाँ, तो इसको पलटिए 2/√3 तो वैसे ही रह जाएगा 2/√3 और इंटू जब पलटेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 4/3 पलट कर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अब जो वैल्यू आया है इसको अब सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा ध्यान से देखिए। तो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4, अर्थात 2 1 2 और 2 2 4 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, 3 यहाँ है और यहाँ √3 है। ये √3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से समझिए तो आप एक बार, यदि √3 × √3 होता है तो क्या लिखते हैं हम, 3 लिखते हैं, क्योंकि एक रूट से क्या हो जाता है, जब पेयर लगता है तो एक 3 बाहर आ जाता है। तो उसी तरह हम यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया, 1/√3 और इंटू क्या आ गया, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 ×
√3 और नीचे क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया। आपका ऊपर क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया क्या, ध्यान से देखिए तो ऊपर क्या 1√3 बच गया और नीचे आपका 2 बच गया। तो √3/2 अब किसका वैल्यू होता है, एक बार ध्यान से देखिए। अब √3/2 का आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ अब √3/2 ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप देखिए साइन cos tan में √3/2 किसका किसका वैल्यू होता है। तो यदि आपको वैल्यू टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए। √3/2 एक साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो हमारा यहाँ दोनों वैल्यू होगा। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री एंड cos किसका, या तो साइन 60 डिग्री हो सकता है और cos 30 डिग्री। अब चलेंगे हम ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको साइन 60 तो दिख रहा है साइन 60, लेकिन cos 30 नहीं दिख रहा है, cos 30 कहीं नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन 60 वाला। तो साइन 60 वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया जी, अब इसका आंसर आ गया साइन 60 डिग्री। तो यहाँ आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। आंसर में साइन 60 डिग्री लिख देना है और इसके नीचे जस्टिफिकेशन करके आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक बार आप इसे फिर से ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको नोट किया, उसके बाद उसका वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमने बटे का जोड़ या जो भी एलसीएम एचसीएम था उसको किया। यहाँ से करने के बाद यहाँ ध्यान देना वाला बात था, पलटने के बाद ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन √3 नीचे था। या तो हम इसे रेशनलाइज करते तो भी इतना आ जाता, और नहीं तो फिर क्या किया, √3 को √3 कर दिए तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया और क्या बच गया आपका, ऊपर 1√3 और नीचे 2 बच गया। तो √3/2 का हमारा फाइनल आंसर आया। लेकिन ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसको साइन कॉस में दिया हुआ था, तो हम साइन कॉस में इसको चेंज किए। अब हमने देखा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको हम टिक कर देंगे। यदि cos 30 भी दिया रहता तो A एंड B कहीं दिया रहता वहीं हो जाता, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप वीडियो रोक करके इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका जस्टिफिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कितने पार्ट दिए हुए थे, 4 पार्ट दिए हुए थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 कर लिया है। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और बताना है वहीं कि इसमें से कौन सा सही होगा, और फिर इसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर तो हमको पता नहीं है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, हम उसके बाद जस्टिफिकेशन करेंगे। यहाँ जस्टिफिकेशन मतलब होता है जांच करना या सत्यापित करना, ठीक है। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। हमने इसका आंसर यहाँ लिखना होगा आपको निकाल करके यहाँ से। तो जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, देखिए यार ध्यान से आप देखिएगा तो आंसर ऑफ में निकाल करके आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करिएगा, इसका जस्टिफिकेशन आप दीजिएगा कि यह आंसर क्यों सही है, ठीक है। तो यहाँ हमने 1 - tan² 45 डिग्री अर्थात क्वेश्चन को हमने यहाँ नोट कर लिया है। और इसके आगे हम क्या करेंगे, वैल्यू इसका पुट करेंगे। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो tan यहाँ है और 45 डिग्री यहाँ है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ दोनों जगह 1 ही है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो tan, तो इसको वैसे ही आने देते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते देखते क्या होता है। 1 - tan 45 डिग्री क्या होता है जी, tan 45 डिग्री 1 होता है। अभी हमने देखा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यही 1 और प्लस tan 45 डिग्री फिर भी 1 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का 1 ही 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से आप देखिए तो 1 - 1 0 आ गया, और 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो 1 + 1 ये क्या हो गया, 0/2। तो ये 0/2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 0 आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो 0 आपको यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आप कहाँ लिखिएगा, आंसर में आपको डी लिखना पड़ेगा, डी अर्थात 0। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना होगा, ठीक है। वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ये रफ में आपको शॉर्ट मेथड से यहाँ इतना लंबा ना करके यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखिए और यहीं कैंसिल आउट करके रफ में
एक ही बार में ही फाइंड कर लेना, इतना सब नहीं करना आपको। एक बार आप ट्राई करिएगा तो आराम से निकल जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको हम शॉर्ट मेथड भी बता देंगे। शॉर्ट मेथड यार बताएंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से हम उसको बताएंगे और अच्छे से आप यहाँ आप चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो tan 45 डिग्री आपको रिमेंबर होगा 1 होता है, स्क्वायर करिएगा 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 0 और 0 के बटे कुछ भी रहे तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में 0 रहेगा वहीं टिक करना रहेगा या आंसर लिखना रहेगा, जस्टिफिकेशन ज़्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे, जिसमें 1 2 हमने कर लिया और तीसरा पार्ट पे आए हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ देखिएगा इफ sin 2a = 2 sin a, मतलब कि sin 2a, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बात हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे कि यदि आपके पास बुक नहीं हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको बुक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 जो है पार्ट 3, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है कि sin 2a = 2 sin a इफ इज ट्रू व्हेन a = what। अर्थात ये पूछ रहा है कि a के किस मान के लिए, हिंदी वाले समझिएगा, a के किस मान के लिए sin 2 sin a के बराबर होगा। अर्थात हम a का क्या वैल्यू रखें, यहाँ एंगल a जो है इसका हम क्या वैल्यू रखें, 0 30 45 और 60 डिग्री में से कौन सा वैल्यू रखें कि यहाँ क्या आ जाए, ये दोनों sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाए। एक बार फिर से समझिए, ये कह रहा है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ये कह रहा है कि a के किस वैल्यू के लिए, अर्थात यहाँ हम एंगल a का इसमें से कौन सा वैल्यू लें कि sin 2a जो है बराबर हो जाए 2 sin a के। अर्थात sin 2a = 2 sin a कब होगा, यदि हम a का वैल्यू क्या लें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि a का इसमें से आप कौन सा वैल्यू चुनिएगा कि यह रिलेशन सही हो जाए। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप, फिर यहाँ से आपको आंसर लिखना है और आंसर आपको तो पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम। इसके बाद यहाँ लिखेंगे जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे जी, जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ क्वेश्चन जो है उसको नोट करिए। तो sin 2a = 2 sin a, तो पहले हम इसमें से कौन सा वैल्यू ले, चलिए आपके अनुसार आप जो बोलिएगा वही वैल्यू ले लेंगे। 30 डिग्री लेकर देखते हैं, उसके बाद हम a ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे। यहाँ देखिए हम यहाँ ऑप्शन a लेते हैं, ऑप्शन a ना ऑप्शन b ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ a = क्या लेंगे, यदि हम 30 डिग्री लेते हैं तो क्या आएगा, देखना है कि अब ये इक्वल आता है कि नहीं। देन क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसका वैल्यू रखिए। अब एंगल ए क्या ले लिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ आपको रखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अब रखिए। देन अब क्या हो जाएगा, sin 2 × क्या है, एक जगह 30 डिग्री = 2 × sin एक जगह फिर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब रखिए देखिए आता है कि नहीं, दोनों इक्वल आ जाएगा तो फिर का केस ले कर देंगे, तो फिर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अर्थात कि a के वैल्यू अर्थात a = अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ये इक्वल आता है sin 2 × 30, क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। 32 जो कितना होता है जी 60 होता है, तो 60 डिग्री = 2 × sin 30 डिग्री का वैल्यू। sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है, यदि ये रिमेंबर नहीं है तो क्या आप वैल्यू टेबल से लिख सकते हैं। आइए वैल्यू टेबल में हम दिखा देते हैं, या आपको अगर रिमेंबर हो तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ sin 30 डिग्री का वैल्यू ऊपर क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, तो √3/2 = 2 से 2 कैंसिल हो गया = 1। क्या यह इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, या लिख देंगे नॉट वैलिड।
तो यहाँ देखिए आपको किसी एक ही वैल्यू लेकर दिखाना था, हम दूसरा इसलिए लेकर दिखाएं ताकि आप ये ना कहें कि सर आप यही क्यों लिए। ठीक है, अब हम कोई दूसरा ऑप्शन लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। अब हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए से सॉल्व करके देखते हैं कि यह था कि नहीं। तो हम क्या लेंगे, इफ़ ए इक्वल टू क्या हम ले रहे हैं, इफ़ वी टेक ए इक्वल टू 0 डिग्री। यदि हम ए का वैल्यू 0 लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है हमारा रिजल्ट। देन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, इसको वैल्यू रखिए। तो साइन 2 है, ये क्या है 0 डिग्री। तो 2 में ऐसे 0 में 2 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2, और साइन ए की जगह फिर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इंटू 2 करिएगा तो 0 ही आएगा। तो क्या आ गया साइन 0 का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारा वैल्यू इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, और LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ तो लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस हमारे क्या लिखते हैं जस्टिफाइड लिख आ गया जस्टिफिकेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए इक्वल टू क्या 0 डिग्री, हैंस ए इक्वल टू 0 डिग्री में क्या हो गया साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर जो हम यहाँ लिखते थे आंसर आएगा हमारा a इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ हैंस फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री क्या लिख दीजिएगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, हैंस प्रूव, या यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड। क्या हो गया हमारा वेरीफाई वैल्यू जो है सेटिस्फाई आ गया। अब आप कहिएगा ये क्यों लिए थे, ये हम दिखाने के लिए सिर्फ आपको लिए थे। ठीक है, हम यदि ए पहले शुरुआत तो 0 से ही करते, यहीं से ए से ही नहीं करेंगे, तो ए से करते तो फिर वहीं पे हमारा वैल्यू क्या आ जाता 0 आ जाता। ठीक है, और फिर ये आप अलग से इसको जरूरत करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को क्या कर लीजिए रोक करके इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो क्वेश्चन था उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए पार्ट 4 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए और देखिए कि वैल्यू क्या आता है, और जो वैल्यू आएगा उसी के अनुसार आपको यहाँ आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आंसर। अब आंसर पता नहीं है तो जस्टिफिकेशन करते हैं, जस्टिफाई करके हम क्या कर रहे हैं आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन हम इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन में आपने देखा होइएगा शुरू में भी जस्टिफिकेशन दिया हुआ था। हमें जस्टिफिकेशन इसलिए करना पड़ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बुक में ध्यान से, तो वहाँ आपको क्या दिया हुआ था कि जस्टिफाई और आंसर का क्या करना था जस्टिफाई भी करना था। तो अब इसका आंसर तो हमें किसी का नहीं पता है, फाइंड करने पर जरूरत में इसका भी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, नीचे फिर tan 30 का वैल्यू रख इसका स्क्वायर कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, और फिर इसका एलसीएम लीजिए वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वही हमको यहाँ करना है। ठीक है, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखना शुरू करेंगे 2 tan 30 डिग्री, और नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू रखिए आप इक्वल टू 2 का 2 ही रह जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू आपको अगर रिमेंबर नहीं है तो फिर वैल्यू टेबल में आपको दिखाते हैं। लाइए tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1 क्या हो जाएगा √3, 1/√3, और ये हो गया मेन बट्टा, और नीचे आ गया 1/1, 1 को 1 किसी के नंबर के नीचे हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू फिर वहीं 1/√3 आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर यहाँ था तो ठीक है। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ कुछ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 के 4 में थोड़ी सी समानता है। देखिए यहाँ 2 tan 30 डिग्री था 1 में, और नीचे था 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, बट 4 नंबर क्या है 2 tan 30 डिग्री और नीचे माइनस में है, बस जितना ही चेंज है, बाकी सब प्रोसेस वहीं रहेगा। तो आपको हम यहाँ दिखा दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो ये आ गया ना इसका वैल्यू रखिए सिंपली। अब वैल्यू तो रख ही दी है ना, अब इसका आगे क्या करेंगे, अब इसका आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3
और फिर मेन बटा देंगे इक्वल के सामने, ठीक है। 2/√3 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। नीचे क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिए, 1/1 माइनस 1/3। अब आप आगे चलिए, इसका एक प्रोसेस आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का एलसीएम लीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो 3 1 का एलसीएम 3, 1 से 3 में डिवाइड किए तो 3 आया, और जो आया था उसके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ करिए 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 नीचे और 3 ऊपर क्या हो जाएगा 2, इसको पलट दीजिएगा, क्या आएगा 3 और 3 में से 2 गया 1 गया, यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और जो पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या बताई थी, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ 3 के बदले हम √3 इंटू 3 क्यों करेंगे कि ताकि नीचे वाला √3 कैंसिल हो जाए, और नहीं तो फिर इसका क्या करेंगे जी, इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 और ये 2 तक कैंसिल होकर 1 हो गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आपका बच गया, आपका फाइनल आंसर आ गया √3। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए तो आपको। अब ऑप्शन की तरफ एक बार आप चलिए, ऑप्शन क्या था और क्वेश्चन क्या था। आपके स्क्रीन पर फिर ऑप्शन आ गया √3, और √3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब फिर आपको सोचना पड़ जाएगा कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो इसलिए आपको वैल्यू टेबल हम बोले थे, रिमेंबर करवाए थे। अगर आपको वैल्यू टेबल अभी भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे वैल्यू टेबल को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब √3 किसका किसका वैल्यू होता है ढूंढिए इसमें वैल्यू टेबल में। इसमें वैल्यू टेबल में √3 नहीं है, यहाँ नहीं है, एक जगह √3 है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू tan 60 डिग्री, और एक और क्या है इक्वल टू, एक जगह और कहीं होगा, ध्यान दीजिए, tan का जगह एक जगह और कहीं होगा, और tan 30 डिग्री, tan नहीं ये cot 30 डिग्री। ध्यान से देखिए तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू भी √3 होता है, और cot 30 डिग्री का भी, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, cot 30 डिग्री। अब आप कहिएगा कि सर हम इसमें आंसर कौन सा देंगे, तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में उसी को हम टिक कर देंगे। ध्यान से देखिए तो कौन सा दिया हुआ है, cot 30 डिग्री कहीं है, cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है, cot नहीं है, tan 60 है यहाँ, tan 60, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर tan 60 हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब आंसर में यहाँ फाइनली जो आंसर लिखते हैं यहाँ क्या लिख देंगे, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में क्या था tan 60 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, अब इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। 2 में 4 पार्ट थे, और 4 पार्ट में हमने इसी वीडियो में चारों का चारों क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम बहुत बार रिपीट कर दिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, और हमने चारों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप एक काम करिए, साथ ही साथ एक बार वीडियो देखते रहिए और सॉल्व भी करते रहिए, इस तरह से आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार आपको चारों क्वेश्चन दिखाते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 हो गया ये आपका। अब हम आपको पार्ट 1 दिखाते हैं, ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 1। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पार्ट 3 आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने प्रूव कर लिया था कि लैंग्वेज में आपको डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज आप कहीं कुछ ऐड और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, कहीं कुछ छोड़ भी सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये सर ने ये लैंग्वेज छोड़ दिया यहाँ। तो लैंग्वेज कहीं ऐड भी हो सकता है कहीं, लेकिन मैथ में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यहाँ जैसे है ना हिंदी, ये इसका आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी वाले आप किसी भी बोर्ड से हो, इंग्लिश में भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको हिंदी में तो देना ही है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पार्ट 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए या टेलीग्राम पे क्वेश्चन करिए। नंबर भी ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, हमारे ग्रुप में नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप
सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको हम एक चीज़ यहाँ बताएंगे। बच्चों का ये सवाल आया था कि सर आप कैसे पढ़ाइएगा। तो सबसे पहले देखिए हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। हम अभी क्लास 10th का क्या पढ़ रहे हैं जी, क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अर्थात इसको शॉर्ट में ट्रिगो बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 8.1 इसका कंप्लीट कर चुके हैं और 8.2 अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही 8.4 तक हम पहुंचेंगे उसके बाद 8.3 करेंगे, उसके बाद 8.4 करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, एग्जाम्पल्स टोटल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल के बाद जी प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर में आप सोचिएगा कि सर कौन सा बोर्ड का करवाइएगा, तो सबसे पहले हम सीबीएसई बोर्ड का भी करवाएंगे और जिस स्टेट का मिल जाएगा उस स्टेट का भी हम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर करवा देंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सोचिएगा किससे इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है और आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पढ़ने का अंदाज इस तरह से चलेगा। 8.1 हम पढ़ चुके हैं, 8.2 अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद 8.3 पढ़ेंगे, उसके बाद 8.4, उसके बाद टोटल एग्जाम्पल जो ट्रिगोनोमेट्री का होगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस तरह से आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है। अब आप कहिएगा सर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमसे भी दीजिए, तो अगर आप बोलिएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन दे दिए रहेंगे एक्स्ट्रा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय। आप वीडियो ध्यान से देखिए और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर भी करिए। पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कर दिया कीजिए और साथ ही साथ यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी लिया कीजिए।